ये बाबा साहब की मूर्ति हटा के हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। रातों रात मूर्ति इन्होंने हटाई है और वोट बैंक की राजनीति की इन्होंने अपनाई है। जब जब ये हमारे साथ छल हुआ है, नाम लेते हैं वोट के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन जब कुछ देने की करने की बारी बात आती है, कुछ नहीं कर पाते ये लोग हमारे। अपनी शान के लिए, अपनी बान के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जानों की आहुति दे देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। मूर्ति उसी स्थान पे लगनी चाहिए। हम साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज हम जंतर मंतर पर बहुत भारी संख्या में आए हैं और इसका कारण है कि 3 तारीख की रात को मोदी सरकार ने रात को डकैती डाली। जो बाबा साहब का स्टैचू मेन गेट पर था और उनके साथ दूसरे और स्टैचू थे, श्याम जी महाराज, महात्मा गांधी जी, वो सारे स्टैचू हटा करके घोर निंदनीय काम किया है। इसके बाबत हमने पार्लियामेंट थाने में भी कंप्लेंट दी है कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और देश की जनता से ये सरकार माफ़ी मांगे और बाबा साहब का स्टैचू जहाँ पे था उसी जगह पर, उसी कंडीशन में वहीं लगाया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, नहीं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। जो 400 का नारा देने वाले थे वो बैकफुट पे आए हैं और अगर इन्होंने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो ये सत्ता से बाहर करेगा ये 90% जनता। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच गए हैं, एक बहुत बड़ी मजबूत आवाज़ जो पार्लियामेंट में गूंजेगी। और कल आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ये संविधान की ताकत है। जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू भी करवाएंगे और जो इसकी तरफ आँख उठाकर देखेगा उसका इलाज भी होगा। हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ी अजीब गरीब बेशौकस बात हुई है जिस कारण हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत उस मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है। उसमें एक इनका पहले एक नारा चल रहा था कि अब की बार 400 पार 400 आएगा तो संविधान को बदलेंगे। तो इन्हें पता था कि हम 400 आ रहे हैं, हम संविधान को बदलेंगे, इससे पहले और मूर्ति को भी हटा दिया जाए। लेकिन अब ये उनका उल्टा पड़ गया। इनका जो 400 का जो नारा था ना, वो फेल हो गया। लोगों को पता चल गया
ये ईवीएम के माध्यम से थोड़ा बहुत आगे हैं। अगर ईवीएम ना होती तो ये 40 तक ही सिमट के रह जाते। अब इन्हें ये लगा कि नहीं, हम 400 पार नहीं कर पाए हैं और हमारी बहुमत की सरकार नहीं है, तब ये झूठा एक आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग उस मूर्ति को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी नई पार्लियामेंट में। तो भाई जब नई पार्लियामेंट बनाई गई है, इतने पैसे खर्च किए गए हैं, वहाँ पर एक नई मूर्ति लगवा दो, इसे हटाने की क्या ज़रूरत है। तो इनका ये था कि हर 14 अप्रैल को जो प्रोग्राम होता था, वहाँ लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते थे। वहाँ पर एक से VIP लोग आते जाते उन सबको देखते हैं तो इनके पेट में दर्द होता था कि ये जो रोड है यहाँ सुनी रहनी चाहिए, यहाँ पर ये लोग एकत्रित ना हो। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने ये मूर्ति को रातों रात गायब किया है। और हम सब मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जिस साजिश के तहत ये हुआ वो बेनकाब होंगे और जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, ठोस कानूनी कार्रवाई होगी और मूर्ति वहीं पर लगेगी। अगर मूर्ति वहीं पर नहीं लगी तो इसके लिए हम फिर व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय भारत। सिंह जी, ये बताइए, बहुजन समाज की जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी प्रतिभा हटा दी जाती है, ऐसा क्यों? ये बेशर्मी है ये सरकार की, हठधर्मी है। ये तो ये भी नारा दे रहे थे जो राम को लाए हम उसे लाएंगे। राम ने इनको लात मार दी अयोध्या में, अब ये बैक फुट पर आए हैं, बेलगाम घोड़े की तरह चल रहे थे, अब लगाम लगी है थोड़ी सी और लगाएंगे। ये 5 साल की हमारी मेहनत है, ये ईमानदारी से। बहुजन समाज की जनसंख्या ज़्यादा होती है भी प्रतिभा हटा दी जाती है, ऐसा क्यों? बहुजन समाज को आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश में है और जब तक ये इकट्ठा नहीं होंगे, ताकत बना के नहीं लड़ेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह उनके विचारों पर नहीं चलेंगे तो ये अलग अलग ऐसे पिटते रहेंगे। इसलिए सभी बहुजन समाज से भी गुजारिश है वो एक झंडे और एक डंडे के नीचे आए और मजबूती सारे चुनाव लड़े और इस RSS और BJP को इस भारत से ख़त्म करके माने। ये हमारी गुजारिश है 90% जनता से। आपने जो एक क्वेश्चन किया कि बहुजन समाज का रहने के बावजूद ये घटनाएं क्यों इस तरह क्यों घट रही हैं, दरअसल ऐसा है कि बहुजन समाज 90% की आबादी में है लेकिन एकत्रित नहीं है। और हाँ, तो वो दरअसल ऐसा है कि इस समाज को, बहुजन समाज को एक नेतृत्व चाहिए था, तो जो नेतृत्व इनको नहीं मिल पा रहा था। अब एक समय था कि मान्यवर काशीराम जी आए, उन्होंने सबको एक छत के नीचे किया, लेकिन वो मिशन धीरे धीरे फेल कर दिया हमारे जब के नेता हैं। तो अब बहुजन समाज को ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार पार्लियामेंट के अंदर एक अम्बेडकरवादी नेता पहुंचा है। अब लोगों की आस्था जगी है, आशा जगी है। अब धीरे धीरे सब एकजुट होंगे और 90% का झंडा बुलंद होगा। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उन 131 में एक पहले सांसद पहुँचे हैं जिसके रीढ़ है, वो 130 बगैर रीढ़ वाले गुलाम सांसद थे। अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्म होती कि वो बाबा साहब के रिजर्व सीटों से तो चले जाते हैं, लेकिन सबके गले में अपनी अपनी पार्टियों का पट्टा बन जाता है, वो बोलते नहीं है। उन्होंने सब कुछ लुटवाया हमारा। ये इस जो आज स्थिति है, जो मनुवाद की जो हिम्मत हुई है बाबा साहब का स्टैचू हटाने की, ये उसके लिए 130 गुलाम जिम्मेदार हैं। ये जो 131 हैं, अब तो एक शेर चला गया। ये समाज के नहीं है। जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो ऐसे लोगों को खोजती है कि हम उन्हें जिता कर लाएंगे, लेकिन काम उन्हें हमारा करना है। हमारे जो मनुवाद हैं, जो अंधभक्त हैं, उसी तरीक़ा से ये भी अंधभक्त हैं। इनके गले में भी पट्टा पड़ा हुआ है। जब ये कहेंगे भौंको तो भौंकेंगे, जब ये कहेंगे बोलना है तो बोलोगे, नहीं तो शांत रहेंगे। इन्हें वो फैसिलिटी दे दी जाती है कि भाई आप खाओ और आराम करो। ये समाज के नहीं है। 131 समाज के लिए ये गद्दार है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज के अंदर बहुजन समाज का एक शेर पार्लियामेंट के अंदर आया है।
अब आप देखना परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन का समय आ गया है, सही नेतृत्व अब हम मिलेगा, हम सब एक होंगे, 90% अब एक होगा, बुलंद होगा और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, हमारा मिशन कामयाब रहेगा। देखिए, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये जो भीड़ है ये बहुजनों की है, क्योंकि बहुजन जो है बहुत सालों से प्रताड़ित होता आ रहा है और हमारा सिर्फ एक ही मसीहा था और एक ही हमारा मसीहा रहेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो सभी बहुजनों का अन्नदाता रहा है, मसीहा रहा है। और पार्लियामेंट जो कि लोकतंत्र हमारा जहाँ पे स्थापित हुआ, पार्लियामेंट से हमारे बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया। यह अभी जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के पूरे विश्व में, पूरे देश में चुनाव था, लेकिन दिल्ली से चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले हमारे मान्यवर साहब की जो मूर्ति है वहाँ से हटाई गई। उसके चलते जो देश की जो जनता है, जो देश की जो बहुजन है, जो मूल निवासी लोग हैं, वो बहुत ही आक्रोश में है कि बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से क्यों हटाया गया। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जो दिन ये चुना गया है, ये देखिए हमारे जो लोग हैं वो कोई व्यापारिक तो है नहीं, रोज के खाने कमाने वाले हैं। अभी जितने भी लोग को जो समय मिला है वो आए हैं यहाँ पे और आज अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं पार्लियामेंट पे, और समय आने पे इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो भी आएंगे और वो भी अपनी गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ है। अपने बाबा साहब का सम्मान हम नहीं होने देना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये संविधान विरोधी सरकार है, और अगर ये अपनी मनमानी करेगी तो देश का जो हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जो है इसके विरोध में खड़ा होगा। ऐसी रोडों पे धरना प्रदर्शन होगा जब तक कि हमें तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी यहाँ पर जंतर मंतर के प्रांगण में जो ऐतिहासिक यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, वो सिर्फ उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि 2 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो प्रतिमा को वहाँ पर स्थानांतरित किया गया है, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग सब एकत्र हुए हैं। आप जो इतना जनमानस जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है, वो सब जो इसी विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और हम केंद्र सरकार से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पर जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को यहाँ पर ख़त्म करें और बाबा साहब की जो प्रतिमा है जहाँ से हटाई गई है वहीं उसको लगाए जाएं। ये हमारी आपसे मांग रहेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। ये तो हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन रखा है, इसके बाद में ये प्रदर्शन बहुत ही विशाल पूरे भारत में जगह जगह फैलेगा और ये शांतिपूर्ण है। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे कि पहले भी 1965-64 में भी संघर्ष हुआ था, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी थी और जेल में बंद हुए थे, और वहाँ कई लोग मारे भी गए थे और जेल में बच्चे भी पैदा हुए थे। ये संघर्ष ऐसा ही उससे भी ज्वलंत जाएगा और हम अपनी शान के लिए, अपनी बान के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जानों की आहुति दे देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। मूर्ति उसी स्थान पे लगनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भीम। ये बाबा साहब की मूर्ति हटा के हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। रातों रात मूर्ति इन्होंने हटाई है और वोट बैंक की राजनीति की इन्होंने अपनाई है। जब जब ये हमारे साथ छल हुआ है, नाम लेते हैं वोट के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन जब कुछ देने की करने की वाली बात आती है, कुछ नहीं कर पाते ये लोग हमारे लिए। और ये मूर्ति उठाना हमारे लिए सबसे बड़ा छल है और आगे भी छल होते रहेंगे। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जेल भरो आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, जेल भरो आंदोलन हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से बाबा साहब की मूर्ति यहाँ थी, प्रतिमा वहाँ थी, वहीं लगनी चाहिए। और आगे भी ऐसी कोशिश ना हो, ऐसा हमें कुछ कार्य करना चाहिए।
जय भीम, जय भारत। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।